फेक एनकाउंटर या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होती, कभी नहीं होती, या यूपी में कभी नहीं हुई, यह भी तो नहीं कहा जा सकता सर दावे से। नहीं, आपने देखा उसका प्रमाण यह है कि इतने सेफगार्ड है हमारे पास। एक दफा कोई इनकाउंटर होता है उसमें एफआईआर होती है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, और अगर उसका इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट उसको अप्रूव करती है फाइनल रिपोर्ट को। और अगर ये भी है कि अगर किसी को शिकायत है तो एफआईआर मर्डर की भी करा सकता है, जिसकी विवेचना किसी अन्यत्र जनपद से या सीबीसीआईडी से होगी। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के मानक और दिशा निर्देश हैं। तो इतने सेफगार्ड के बाद आप देखिए, हमारे नेतागण आते हैं बड़ी विनम्रता के साथ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। आईपीएस में, डिप्टी एसपी में, सिपाही में आदमी आता है 36 साल के लिए। आदमी अपनी नौकरी दांव पे क्यों लगाएगा? हत्या का मुकदमा, उसके जो भयावह परिणाम होते हैं अगर एक फर्जी एनकाउंटर में आ जाए, क्योंकि अब वो जमाने चले गए जब मैं जानता हूं कि 1980s में तब वो शिकायत ज्यादा आती थी, उनकी इंक्वायरीज होती है। कितने पुलिसकर्मी अधिकारी पंजाब में, यूपी में जेल तक गए और आज भी जेल में है, वो इसीलिए क्योंकि फर्जी इनकाउंटर में वो संलिप्त पाए गए। सर, दो ही सूरत में मैं इस केस की ज्यादा सोच करके बात कर रहा हूं। एक, अगर आपके पास ऊपर से निर्देश हो आपके हायर अप से कि कर दो भाई इसका काम। दूसरा, क्योंकि मामला लूट का था और अखिलेश यादव जी ये भी पूछ रहे हैं, भाई सोना भी तो लूटा था, चांदी तो लौटा दी तुमने सर्राफा को, सोना कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे ज्यादा सर्वाधिक एनकाउंटर, हालांकि मैं बात नहीं करता हूं, इसकी चर्चा करनी चाहिए। सर्वाधिक एनकाउंटर यूपी में नहीं, भारत में किसी तो मैंने किए हैं। आज तक किसी राजनेता ने यह नहीं कहा कि इनका एनकाउंटर कर दीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल इलीगल ऑर्डर है। एनकाउंटर होता है फील्ड क्राफ्ट में जब गोली दोनों तरफ से चलती है। कानूनी पहलू वर्तमान भारतीय न्याय संहिता के धारा 34 से 44 तक, पुराने आईपीसी में धारा 96 से धारा 106 आईपीसी तक, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। इसके अलावा कोई मानक नहीं है। और नेताजी अगर कहते हैं इनकाउंटर कर दो, इसका मतलब इनकाउंटर मत करो, इसकी हत्या कर दो। और हमारे माता पिता ने पुलिसकर्मियों के कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक हत्यारा बनाने के लिए राज सेवा में नहीं भेजा है। इलीगल ऑर्डर्स कम से कम आज के युग में जब इतना प्रबुद्ध आ रहे सिपाही से लेकर डीजीपी तक, कोई इलीगल ऑर्डर्स मानने को तैयार नहीं है। हाँ, मुठभेड़ होती तो हमारे जाबाज जो अफसर हैं वो फिर जाकर के रगेद के मारने में सामर्थ्य रखते हैं। और स्पेशल ठाकुर फोर्स, जब एटा में मैं एसएसपी था, 81 से 84 तक सारे गैंग यादव थे। छविराम पोथी, महावीरा, शिवराज, नेक्सस सब यादव गैंग थे। तब ये आप तो सिर्फ यादवों को ही मार रहे हैं। जब गैंग ही यादव हैं तो और किसको मारेंगे जाके? आपका रिकॉर्ड जातीयता का समीकरण ठीक करने के लिए हम लोग हैं यहाँ। इस तरीके की जो नॉनसेंस है वो हमारे राजनीतिक मित्रों को शोभा देता है। और मैं फिर चाहूंगा, एक दफा जो है, आप कहते हैं आपका जो तकिया कलाम है इन्वेस्टिगेशन का, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब किया। ये अंग्रेजों के जमाने से चला रहा है। क्या था दोबारा एक बार फिर सर? हंगामाए गिरफ्तारी में, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्कफल, मुनासिब चोट। अब मुनासिब बड़ा खूबसूरत शब्द है। मुनासिब चोट पहुंचा के, मुनासिब हो सकती है एक थप्पड़ और मुनासिब हो सकती है कि गोली भी, तो वो मुनासिब बल प्रयोग करके उसको दस्तयाब किया गया। और ये 1861 से चला आ रहा है। बड़ा खूबसूरत फ्रेज है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के दस्तयाब किया गया। तो अब इसको कहते हैं कि आप जो बना लिए, सब में वही है। आप एक तरीके से घटनास्थल बदल दीजिए, दोनों तरफ से गोली चली और कुछ अंधेरे का लाभ उठा करके बदमाश भाग गए और ये बन्ने वल्द नन्हे ये मारा गया। सर, मैं एक हिमाकत कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। कोई कह देगा कि भाई डीजीपी साहब भी तो ठाकुर है। नहीं, कहा है लोगों ने, कहा लखनऊ के साहब आप बड़े गलत वक्त में रिटायर हो गए। अगर आप आज होते तो क्या होते? डीजीपी के ऊपर क्या होता? गवर्नर बन जाता मैं तो ऑलरेडी लॉन्गेस्ट सर्विंग डीजीपी रहा हूं। आप लोगों की सोच इतनी छोटी और घटिया है। और मैं तब डीजीपी था ना, मैं आज, और मैं खुद बता दूं, मैं बड़े प्रणाम के साथ न किसी राजनीतिक मित्र के घर पे गया, और सेवा काल में भी मैंने कहा कृपा करके आने का कष्ट न करें, क्योंकि मैं आपकी कोई सेवा कर ना पाऊंगा।